जानवी ने हल्का सा मुस्कुराया। तभी वहाँ तान्या आई। वह उस आदमी के पास बैठ गई और रानी से कुछ कहने लगी। यह देखकर राजा और रानी दोनों हैरान हो गए। तान्या ने भी अपना सिर झुका लिया। कुछ देर बाद तान्या ने कहा, मेरे पास एक लॉकेट है, और उसने वह लॉकेट सबको दिखाया। फिर उसने मासूमियत से बताया कि उसके हाथ पर भी चोट लगी है। राजा उसके हाथ को देखने लगा और धीरे से उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगा। तभी जानवी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे चुप करा दिया और उसे डांटने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग तान्या की तारीफ करने लगे। तान्या ने फिर मासूमियत से कुछ कहा, जिससे वह बहुत खुश हो गई। इसके बाद वह दौड़ती हुई एक लड़की के पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कुछ कहने लगी। तब एक आदमी वहाँ आया और सबको उस लॉकेट के बारे में बताने लगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। रानी हल्का सा मुस्कुराई और कुछ सोचने लगी। फिर तान्या घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए सबको कुछ बताने लगी। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी को लात मार दी। तब कबीर ने जाकर जानवी से कुछ कहा और जानवी रानी से बात करने लगी। वहीं पास में एक लड़का जमीन पर खेल रहा था, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, और पास ही दो लड़कियां बैठी थीं जो उस पर हंस रही थीं। तभी बाहर से कुछ लोग आए। वह नीचे घुटनों के बल बैठ गई और उस लड़के को उठाया। वह लड़का मासूमियत से तान्या तान्या कहकर उसे देखने लगा। तभी एक लड़की बोली, हम कुछ नहीं कर रहे थे। यह सुनकर तान्या आगे आई और उसने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? लड़की बोली, हमने कुछ नहीं किया। तभी तान्या ने कुछ कहा और दूसरी लड़की सोने लगी। दोनों लड़कियां घबराकर तान्या के पैरों पर गिर पड़ी। इसके बाद वे दोनों लड़कियां लड़के के लिए खाना ले आईं। लड़का खुशी खुशी उनके पास गया, लेकिन तान्या ने कहा कि यह सब सही नहीं है। तभी वह लड़की उठी और दोनों को डांटने लगी। लड़की ने कहा, हमें नहीं पता था। यह सुनकर तान्या रोने लगी। तबीयत उस लड़की ने तान्या के हाथ से कटोरी छीन ली। अचानक किसी चीज से धक्का लगने पर वे दोनों गिर गईं। उसी समय राजा वहाँ आ गया। तान्या ने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर दोनों लड़कियां घबरा गईं। राजा उन दोनों को डांटने लगा